गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये चैप्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रॉफिट लॉस होता है इसमें यूज होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो वर्ड है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ओके, और इसी क्रय मूल्य को यानी कॉस्ट प्राइस को हम इन शॉर्ट मतलब शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉस्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य है ये होता क्या है, तो ये देखिए कि वह कीमत जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद ली। तो जो आपने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद ली वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ओके, आप समझते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये जो सेलिंग प्राइस है इसी को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में, और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि वह कीमत जिस पर हम वस्तु को क्या करते हैं तो बेचते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान लो कि आपने जो फर्स्ट केस था कॉस्ट प्राइस, इस पे आपने क्या किया था कॉस्ट प्राइस में आपने 100 रुपये में बाजार से किसी वस्तु को क्या किया था तो खरीदा था, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसी वस्तु को आपने क्या किया तो सेलिंग प्राइस कर दिया यानी बेच दिया। ठीक है, बेच दिया कितने में 120 में, तो वही आपकी हो गई विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी ये विक्रय मूल्य हो गई, और ये सीपी हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ओके, तो हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देख लिया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट वो होता है वो प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले केस में समझे कि जो हमारा जो लाभ होता है ना, लाभ होता है वो लाभ जो मतलब इसका जो फार्मूला होता है वो लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने जो सेकंड केस में हमने 120 में बेच दिया, फर्स्ट केस में हमने 100 में क्या किया था तो खरीदा था, यानी ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉफिट जो होती है ना वो प्रॉफिट बराबर होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है तो सेलिंग प्राइस 120 है। ओके, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है 100 है। ओके, तो जो हमारा प्रॉफिट बन के आएगा वो आएगा कितना 20 का। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मतलब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा क्या होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो बड़ा होगा किससे कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ओके, और सेलिंग प्राइस 120 है, तो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट होगा। ओके, अब समझते हैं हम लोग 4 पॉइंट। ठीक है, हमने प्रॉफिट समझ लिया, अब समझते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो जो प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना वो होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो थर्ड केस था इसमें हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ था 20 का, तो ये 20 जो है ना ये 20 हमारा प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट हो गया 20 का। अच्छा, ये जो हमारा 20 जो हुआ था प्रॉफिट ये किस पे हुआ था तो सीपी पे हुआ था यानी कॉस्ट प्राइस पे हुआ था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो गया हमारा 100। ओके, और ये जो 100 होता है ना ये फार्मूला से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कितना का हुआ था हमारा 20 का हुआ था, कितने पे कॉस्ट प्राइस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, और ये जो 100 है ये फार्मूला से ही आता है तो इंटू 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया तो 20% आ गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ गया वो आ गया 20%। यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होता है ना, प्रॉफिट जो होता है और जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी जो हमारा क्रय मूल्य होता है इसी पे हमारा हमेशा जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट परसेंट समझ लिया। अब समझते हैं फिफ्थ पॉइंट लॉस। तो लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं, ये सभी को पता होता है, और इसका जो फार्मूला जो होता है ना वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है तो इसमें जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो ज़्यादा होती है किससे तो सेलिंग प्राइस से। ठीक है,
और यहाँ पे फोर्थ वाले केस में क्या था, फोर्थ वाले केस में था कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी कॉस्ट प्राइस से, और या फिफ्थ वाले केस में क्या कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है किससे, तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मान लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 200 है। ओके, और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो है 180 ही है। ओके, तो यहाँ पे मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने किसी वस्तु को 200 में ख़रीदा है और बेचा कितना है, बेचा है 180 में। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो भाई अब लॉस कितने का हो रहा है, तो ये समझते हैं कि लॉस का जो लॉस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है लॉस बराबर CP माइनस SP, ठीक है। तो यहाँ पे जो CP है वो है 200, ठीक है। तो CP के जगह पे हम कितना 200 लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस हमारा है 180, तो सेलिंग प्राइस की जगह पे हम 180 लिखेंगे। तो हमें जो लॉस हो गया वो कितने का हो गया, 20 का हो गया, ठीक है। लॉस हमें हो गया 20 का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लॉस हो गया 20 का, ये हो गया हमारा लॉस, हानि। अब समझते हैं लॉस परसेंट क्या होता है। तो लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है कि लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। यानी हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए लॉस हमें कितने का हुआ था, तो 200 का हुआ था, सॉरी 20 का हुआ था लॉस। लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 200 है। यहाँ पे हम 200 करेंगे और इंटू 100, ये हमेशा फार्मूला से आता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम काट देंगे, 00 से 00 गया, 2 से ये कितना बार में, 10 बार में कट गया, ठीक है। तो जो हमारा लॉस परसेंट जो हो गया वो हो गया कितना, तो 10%, ठीक है। चलिए, वही जो मैंने आपको आगे बात बताई थी उसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य यानी CP पर होती है, ठीक है। हमने जो भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट, इस सभी को हमने एक बार देख लिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो ये जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, इसके मतलब 2 यूज होते हैं, ठीक है। पहला लॉस के सेंस में और दूसरा प्रॉफिट के सेंस में, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट प्राइस जो होती है ना वो होती है, बराबर होती है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के केस में, ठीक है। और इसी का एक मतलब दूसरा फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बटा 1 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, ठीक है। और ये तो हो गया लॉस के सेंस में। अब आता है कॉस्ट प्राइस किसके, तो प्रॉफिट के सेंस में, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य, ठीक है। हमने आगे देखा था, मतलब पीछे देखा था, ओके। तो हमने ये कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये लॉस के सेंस में हो गया। अब प्रॉफिट के सेंस में जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है वो बराबर होती है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के, ठीक है। और इसका जो सेकंड फार्मूला वह होता है CP का, वही मतलब इसी का अपडेट वर्जन बोल लो आप, कि CP बराबर होता है SP बाई 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ठीक है। तो ये जितने भी और ये जितने भी फार्मूले हैं इन सभी से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मतलब कि जो प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक है वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आगे कराऊँगा अभी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग किस पे, तो सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का भी वही सेम केस है, इस पर भी प्रॉफिट और लॉस 2 केस होते हैं सेलिंग प्राइस में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और इसी का जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। और ये तो हो गया प्रॉफिट के सेंस में। अब देखते हैं हम लोग लॉस के सेंस में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और इसी का जो दूसरा मतलब इसी का फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट लॉस का बेसिक था, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। जितने भी हमारे जो ये फार्मूले यूज हुए हैं, जितने भी ये सब सभी का हम अभी यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि
मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3000 है, ठीक है, और लाभ 500 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमसे पूछ रहा है कि ये क्रय मूल्य जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमें सेलिंग प्राइस देती है यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी हमें डाटा दे चुका है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आसानी हो समझने में। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो है 3000, लाभ हुआ है हमें कितने का, 500 का, तो प्रॉफिट होगा है कितने का, 500 का, ठीक है। और अभी हमने कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट के सेंस में हो ना, ये फार्मूला है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस किसके, तो प्रॉफिट के, ठीक है, प्रॉफिट के। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 3000 है, 3000 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 500 का, ठीक है, 500 लिख लेंगे। और जो हमारी और फिर हम इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2500, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस वो आ गई वो आ गई 2500, ठीक है। तो हमने जो फार्मूला था, ये पहला फार्मूला हमने देख लिया है, ये वाला कॉस्ट प्राइस बराबर होती है किसके, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के, ठीक है। ये फार्मूला हमने देख लिया क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार हम सभी फार्मूला को देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जिससे समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य था यानी जो सेलिंग प्राइस था वो 3000 है, ठीक है, 3000 है, और लाभ हुआ कितने का, तो 500 का, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है 500 का, तो हमसे पूछ लिया किससे, हमसे पूछ लिया है कि सीपी कितना हुआ, ठीक है। तो हमने सीपी निकाल दिया है फार्मूला के थ्रू, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 है, ठीक है, और हानि रुपया 100 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं डाटा क्या क्या दिया है, हमें दे दिया है विक्रय मूल्य, यानी जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी कितनी है, तो 1000 है, और इसमें हमें लॉस हो गया है, लॉस कितने का हुआ है, लॉस हो गया है 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये रुपया है, ठीक है, हानि रुपया में हुआ है, परसेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, ठीक। तो हमसे पूछ लिया क्या कि सीपी कितना होगा, ठीक है, सीपी वाट। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस था उसका दो फार्मूला देखा था। पहला फार्मूला ये था कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर प्रॉफिट के सेंस में तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा था कि कॉस्ट प्राइस जो है अगर लॉस हो रहा है तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के, ठीक है। तो आइए इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, तो हम इसमें जो सेकंड फार्मूला है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं फार्मूला फिर से कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा किसके, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के, ओके। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 है, लॉस कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है, तो हमारा जो टोटल सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 1100, ठीक है। तो सीपी हमारा आ गया 1100, ये रुपया में आएगा, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस भी रुपया में दिया हुआ है और लॉस भी रुपया में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा रुपया में ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, रुपया 100 है, और लाभ हुआ कितना का, तो 20 रुपया का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है, यानी सीपी दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये कितनी है, तो 100 है, ओके। और लाभ कितने का हो रहा है, तो 20 का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ये रुपया में है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 20 का, ये भी रुपया में है। तो हमसे पूछा है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो कितनी होगी, ठीक है। तो
अगर प्रॉफिट के सेंस में सेलिंग प्राइस का दो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जो पहला फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, वो होता है प्रॉफिट के सेंस में कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है लॉस के सेंस में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस किसके, तो लॉस के, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट हो रहा है, आपसे पूछा क्या है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से ये जो पहला फार्मूला है यही यूज होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट की बात हो रही है, और हमसे क्वेश्चन में भी प्रॉफिट ही पूछा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जो होती है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लॉस होता है तो हम ये वाला फार्मूला लेते हैं। ये क्वेश्चन हम अभी इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100 है, अब प्लस प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20 का, ठीक है। तो टोटल जो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई वो कितनी आ गई 120 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और हानि कितना है, तो 50 है। तुमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो इस अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस का कितना फार्मूला होता है, तो दो फार्मूला होता है। पहला क्या, तो पहला होता है प्रॉफिट के सेंस में, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल जाती है, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य, यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी दी हुई है कितनी, तो 200, ठीक है। और लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 50 का हो रहा है, ठीक है। ये रुपया में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा लॉस है वो रुपया में, ठीक है, परसेंट में नहीं है, उसका फार्मूला अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये आगे अब देख लेते हैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा ये दोनों में। तो ये दोनों में जो पहला तो प्रॉफिट के लिए यूज होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी किसकी, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस है 200, लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 50 का। तो जब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 150, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्या क्रय मूल्य 1000 है, रुपया 1000 है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो 1500 है। तो लाभ बताइए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य यानी हमारी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी दी हुई है कितनी, तो 1000, और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 1500, ठीक है। तो हमने जो हमारा शुरुआत का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो बराबर होता है किसके, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, यानी लाभ बताएं। यहाँ पे लाभ बताएं, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, बस हमसे पूछा है कि लाभ कितना होगा, ठीक है। ये जो लाभ प्रतिशत वाला क्वेश्चन ये हम आगे देखेंगे, पहले हम लाभ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ से जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 1500 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 1000 है। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, यानी हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 500 रुपये का हो गया, ठीक है। ये भी रुपया में है और ये भी रुपया में है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी रुपया में ही आएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है और विक्रय मूल्य रुपया 1500 है, तो हानि बताए, ठीक है। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 1500 दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि लॉस क्या होगा, ठीक है, यानी लॉस क्या होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे लॉस पूछा है, ठीक है, लॉस परसेंट नहीं पूछा है। लॉस परसेंट वाले क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बस हमें पूछ रहा है कि हानि कितनी की हो रही है, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000 है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1500 है। तो हमें 500 का क्या हो गया, तो लॉस हो गया, ठीक है। 500 का क्या हो गया, तो लॉस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हमने अभी तक क्या किया, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालना सीख चुके हैं, यानी हम कॉस्ट प्राइस निकालना सीख चुके हैं, सेलिंग प्राइस निकालना भी सीख चुके हैं, प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं, लॉस निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस निकालना सीख लिया, सेलिंग प्राइस निकालना हमने सीख लिया, प्रॉफिट सीख लिया और लॉस भी सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ₹100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए, ठीक है। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, तो 100 है, यानी क्रय-मूल्य, यानी जो ख़रीदा है ना वही होता है हमारा क्रय-मूल्य। मान लो कि आप किसी दुकान पर गए, आपने 100 रुपये में किसी वस्तु को ख़रीदा, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और वही वस्तु आपने किसी और को 120 में बेच दिया, तो वो आपकी विक्रय मूल्य हो गई, ठीक है। तो ये जो ख़रीदा दुकान पर जाकर, उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, तो 100 दी हुई है, ठीक है। और 120 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 120, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ठीक है। और हमने पीछे देखा है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कि मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 120 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20 का हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाई CP, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20 का हो रहा है, 20 ऊपर रहेगा, किस पे हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, यानी 100 इंटू 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट जो परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ये जो मैं मतलब पीछे वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पे ही निकलता है, मतलब प्रॉफिट ले लो या लॉस ले लो, प्रॉफिट ले लो या फिर लॉस ले लो, ये हमेशा किस पे निकलता है, तो CP पे ही निकलता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक वस्तु को कितना में, तो ₹250 में खरीदा, यानी ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, तो क्रय मूल्य हो गई, यानी कॉस्ट प्राइस हो गई। और कितना, तो ₹200 में बेची गई। तो हमसे पूछा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले डाटा लिख लेते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि खरीदी कितनी में, यानी कॉस्ट प्राइस दी हुई है कि 250 में किसी वस्तु को खरीदा गया, और उसको कितना बेचा कितना में, 200 में, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 200, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालने से सबसे पहले हमें लॉस निकालना होगा कि हमें लॉस कितने का हो रहा है, ठीक है। तो पीछे वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि लॉस कैसे निकाला जाता है, फिर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला सहित बता दे रहा हूँ। तो जो लॉस बराबर होता है ना, वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो हमारा जो लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 250 है,
और सेलिंग प्राइस 200 है। तो हमें लॉस हो रहा है कितने का, तो 50 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, रुपये 50 का लॉस हो रहा है। हमसे पूछा क्या है, लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कि लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है हमारे 50 का। 50 का कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 250 है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गया। 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये कितना बार में, 10 बार में। तो हमारा लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा। ठीक है, 20% आ जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹400 है और उस पर कितना, तो 25% का लाभ है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दी हुई है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400। कॉस्ट प्राइस 400 है और उस पर हमें क्या हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है कितना, तो 25% का। ठीक है, तो हमसे पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के कितने, तो 2 मेथड है। 2 मेथड है। पहला फॉर्मूला से और दूसरा है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है, फार्मूला और रेशियो मेथड। तो पहले हम देखते हैं फार्मूला मेथड से, फिर हम देखेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, तो जो फार्मूला इसका जो होता है सेलिंग प्राइस का, वो पहले देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालनी हो ना, तो CP बाई 100 इंटू 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंट है वो। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला। तो पहले हम फार्मूला से देख लेते हैं, उसके बाद हम रेशियो मेथड से भी देखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 है, बाई 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। 25%, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 400 बाई 100 इंटू 125, डबल जीरो से डबल जीरो ये गया, ये हमारी आ जाएगी 1000। तो ये हो गया हमारा फार्मूला मेथड। अब देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सिंपली मतलब यही करना होता है कि जो हमारी प्रॉफिट दी हुई है ना 25%, इसको हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 25% को हम ऐसे लिखते हैं 25/100। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 1/4। ठीक है, तो ये जो 1/4 आ गई ना, ये प्रॉफिट। तो ये जो नीचे वाली होती है, ये होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये होती है कितनी, ये होती है प्रॉफिट। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी 4 है और सेलिंग प्राइस, इसका हमने फार्मूला देखा था कि जो हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है ना, वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 4 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है CP यानी 400 दिया है, यानी ये 4 का मान दे दिया है। ठीक है, तो 4 का मान कितना दे दिया है, तो 400 दे दिया है। ओके, 4 का मान 400 दे दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 100 आ गया। हमसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, 500 है, तो 1 का मान यहाँ पे यहाँ पे 500 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मान 100 दे दिया है। हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू CP कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो सेलिंग प्राइस। ठीक है,
एक बार इसको शुरू से समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 400 है और उस पर 25% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 400 है, प्रॉफिट 25% का, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो इसका दो मेथड निकालने का, दो मेथड है सेलिंग प्राइस निकालने का। पहला है फॉर्मूला मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मेथड है वो है सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी CP/100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, अगर यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे माइनस लॉस कर देते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, आगे क्वेश्चन आएगा तब। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब इसको हम रेशियो मीटर से किए थे, तो रेशियो मीटर में क्या किए थे, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था ना 25% ये वाला, इसको हमने क्या किया था, तो फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया था, यानी तोड़ दिया था, तो ये 1/4 आ गया था। ठीक है, और जो नीचे वाला जो होता है ना, ये 4, ये CP होता है। ठीक है, और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 4 दी हुई है और हमने सेलिंग प्राइस निकाला था 5, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे आता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 4 था, प्रॉफिट 1 का हुआ था, तो 5 आ गया था। ठीक है, 5 आ गया था हमारा सेलिंग प्राइस। और हम इसमें ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, यानी ये 4 का मान दिया हुआ है। 4 का मान कितना दिया हुआ है, 4 का मान दिया हुआ है 400। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, ये CP दिया हुआ है, तो 1 का मान आ जाएगा 100। तो सेलिंग प्राइस सेम निकाल लेंगे कि 1 का मान 100 है तो 5 है सेलिंग प्राइस, तो 5 का मान 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 4। और किसी वस्तु को ₹600 में बेचा गया और 20% का क्या हो गया, तो लाभ हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो कॉस्ट प्राइस है, अगर चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पीछे वाला डिस्कस करा दूंगा कि उसमें हमने क्या देखा था। तो किसी वस्तु को ₹600 में बेचा गया और 20% का क्या हुआ, तो लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारी दी हुई है कितनी, 600, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, यानी प्रॉफिट दिया हुआ कितना, तो 20% का। ठीक है, और हमसे पूछा कि CP क्या होगी, CP यही ना, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो इसका भी सेम एज इट इज़ जो हमने क्वेश्चन 3 देखा था, इसका भी वही मेथड है, इसका भी 2 मेथड है। ठीक है, एक तो है हमारा फार्मूला से और दूसरा है रेशियो से। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला से देख लेते हैं। तो जब कभी भी सेलिंग प्राइस दी हुई हो, प्रॉफिट परसेंट दी हुई हो और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हो, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस बाई 100 इंटू 100 प्लस 100 यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये 100 इसलिए आता है कि हमें CP निकालना है। ठीक है, CP निकालना है, और सेलिंग प्राइस ये इसकी फार्मूला होती है। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमारी 600 दी हुई है, तो यहाँ पे हम पहले 600 लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 20% का हो रहा है। ये 100 मैंडेटरी है कि 100 ये फार्मूला से ही आता है, प्लस प्रॉफिट कितने का, तो 20% का। ठीक है, इंटू हमें CP निकालना है। तो CP मैं आपको ये बता देता हूँ कि CP जो होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, यानी जब भी हम CP लेंगे तो वो 100 ही लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला से ये मतलब इसका मेथड ये है कि CP हमेशा 100% ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे CP हम निकाल लेंगे 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। 100 प्लस 20%, 120% हो गया इंटू 100। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ये 12 से 50 में गया, यानी हमारा 500 आ गया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हमने इसको फार्मूला मेथड से देख लिया। अच्छा, जिनको मतलब अभी भी थोड़ा मोड़ा डाउट है, वो आने वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ये इसमें ये मतलब इसका फार्मूला ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो जोड़ दिया था। अगर यहाँ पे लॉस दिया रहता है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे घटा देते। ठीक है, तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। ओके, अब देखते हैं इसका रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में सेम वही है जो हमने क्वेश्चन 3 देखा था कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे, यानी भिन्न में, तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है,
और हमको पता है कि ये जो 5 है ये सीपी होता है और ये जो होता है वो होता है जो भी क्वेश्चन में दिया होता है प्रॉफिट या लॉस वो होता है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, तो रेशियो ले लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है, और सेलिंग प्राइस पता है वो कैसे निकलता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो 6 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस का मान दे दिया है, यानी 600 दे दिया है, ठीक है। यानी ये जो है सेलिंग प्राइस इसका मान दे चुका है, ठीक है। तो 6 का मान कितना दे दिया है, 600 दे दिया है। तो 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस, यानी ये कॉस्ट प्राइस पूछता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500। तो 500 गुने 5, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी 500, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 750 में बेचा गया और 25% की हानि हुई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कि पहले डाटा लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 750 है, 25% की हानि हुई यानी लॉस होगा कितने की, तो 25% की, ठीक है। तो हमसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यानी सीपी क्या होगी, यही ना, सीपी क्या होगी, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन थर्ड फोर्थ था वैसा ये है, बस इसमें फार्मूला चेंज है, मतलब फार्मूला वही है, उसमें हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, इसमें हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका भी वही, मतलब 2 मेथड है, एक है फार्मूला मेथड, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक है फार्मूला मेथड और एक है रेशियो मेथड, ठीक है। पहले फार्मूला से करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी किसके, तो सेलिंग प्राइस बाई 100 और माइनस लॉस के, ठीक है, इंटू 100। अच्छा, अब यहाँ पे हम मतलब देखते हैं कि ये जो मतलब हम जो कॉस्ट प्राइस जो निकालते हैं ना, सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस लॉस, ये डिपेंड करता है कि अगर ये जो मतलब जो हम नीचे लिखते हैं लॉस या प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अगर क्वेश्चन में लॉस है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट रहता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो चूँकि क्वेश्चन में माइनस दिया, लॉस दिया हुआ तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो फार्मूला से हमारा आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है, 750 से 100, ये फार्मूला से आता है, माइनस लॉस कितने का हो रहा है, तो 25% का हो रहा है, ठीक है, 25% का हो रहा है, इंटू 100, ये होता है सीपी। ये जो 100 होता है ना, ये होता है सीपी, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है और हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस का मान क्या होता है, तो 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 750 बाई, इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है। इससे ये कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा और हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1000, ओके। अब देखते हैं हम इसका रेशियो मेथड, ठीक है। तो रेशियो मेथड में वही है, लॉस हो रहा है कितने का, तो 25% का। इसको जब हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा। और हमें पता है कि नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो होता है, यानी क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो ये लॉस होगा, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, तो रेशियो निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 4 है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, लॉस 1 का हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3। अब अगर यहाँ पे लॉस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट दिया रहता है तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉस दिया हुआ है। तो अब देखते हैं लॉस कितने का है, लॉस मतलब सेलिंग प्राइस 3 हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यानी 750 का मान दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, यानी ये जो इसका मान दिया हुआ है, तो 3 का मान कितना दिख रहा है, 3 का मान दिया हुआ है 750, तो 1 का मान आ जाएगा 250, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस, यानी ये पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 4 का मान पूछा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 250, तो ये हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है और उस पर 12.5% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डाटा ले लेते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है,
960 है, ठीक है। उस पर 12.5% की क्या हुई है, तो हानि हुई है, यानी लॉस कितने का हुआ है, 12.5% का। तो हमसे पूछा क्या है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस बाई 100 इंटू 100। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, अब प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे लॉस के, ठीक है। हम देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 960 है, ओके, बाई 100, ठीक है, इंटू 100। ये फार्मूला से आता है माइनस लॉस कितने का, 12.5% का हो रहा है, यानी 12.5% का हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, जब हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 87.5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। विजुअल है 960 बाई 100 इंटू 87। जब ये पॉइंट हटता है तो नीचे में क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये मतलब कट गया, और 5 से ये 20 में कट गया, 5 से 1 3, यानी 5 7 35 50 25, ठीक है। 5 से ये 4 बार में, 5 3 15 और 50 25, 4 से ये 400 का 16, यानी हमारा आ जाएगा 24 गुने 35, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 840, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसी को हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन 4th 5th देखा है, ठीक है। तो ये आप निकाल लेना, क्योंकि मैं अगर इसे निकालने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य कितना है, तो 920 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो कितनी है, 800 है, सेलिंग प्राइस 920 है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। तो ये शायद पहले वाला क्वेश्चन था, ये मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना होगा, हमें प्रॉफिट हो कितने का रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट के बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, तो 920 है, कॉस्ट प्राइस 800 है, यानी 120 का हो रहा है हमें प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 120 का कितने पे, CP पे, यानी 800 पे, इंटू 100, 00 गया, 8 से ये 15 बार में जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 15%, ठीक है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कल से हम ये है क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु को 1150 में बेचा गया और उस पर 15% का क्या हुआ, तो लाभ हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछे क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डाटा लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले ये सेलिंग प्राइस दी हुई है 1150, सेलिंग प्राइस दी हुई है 1150, ठीक है। उस पर 15% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 15% का। उससे पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य यानी CP कितनी होगी, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, ये भी मतलब वैसा ही क्वेश्चन जैसे 5 6 था वैसा ये क्वेश्चन है, 4 5 6 जो था ना, तो उसमें पहले हम फार्मूला से निकालते थे, फिर रेशियो मेथड से निकालते थे, वो वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ से फार्मूला से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितनी क्या हो जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे हम माइनस लॉस लिखते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था इसलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। इंटू 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें CP निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पीछे की जो CP होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1150 है, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है,
इंटू ये 100 ये सी पी है, ठीक है। जब हम इसको विजुअल है, ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1150 बाई 115 इंटू 100, ठीक है। इससे ये कितने बार में कट जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा। हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हमारी अब हो गई कॉस्ट प्राइस। तो ये थी हमारी आज की आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन। कल से हम लोग करेंगे क्या कि जो आप सभी जानते होंगे आदित्य रंजन सर को, ठीक है। आदित्य रंजन सर, इनकी जो बुक है एसएससी मैथ की टाइप वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इससे हम कल क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी बुक से हम जितना भी मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है वो हम इससे कल से करेंगे। जिससे होगा क्या कि आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। और उसमें मतलब कल से हम आदित्य रंजन सर की जो एसएससी मैथ वाली बुक है टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज, उससे हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। टाइप वाइज और चैप्टर वाइज पहले हम टाइप 1 ख़त्म करेंगे, फिर टाइप 2, टाइप 3, इसी प्रकार हम पूरे बुक को ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।